नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे चौधरी इकबाल मेमोरियल इंटर कॉलेज ढक्का में मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरदोई के द्वारा जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। साथ ही ये भी दिखाएंगे कि कैसे वंदे भारत ट्रेन का रेवाड़ी जंक्शन पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। इन तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। खबर अमरोहा से है, जहां पर चौधरी इकबाल मेमोरियल इंटर कॉलेज के स्कूल प्रबंधक चौधरी शाहनवाज ने थाना अध्यक्ष संदीप चौधरी को शॉल उड़ाकर उनका जोरदार स्वागत किया। बता दें कि जनपद अमरोहा में सैद नगली ढक्का के चौधरी इकबाल मेमोरियल इंटर कॉलेज में बुधवार को पुरस्कार वितरण समारोह किया गया। सैद नगली के थाना अध्यक्ष संदीप चौधरी ने बच्चों को अपने हाथों से सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि बच्चे विद्यार्थी जीवन में मेहनत करते हैं, वही सम्मान पाने के हकदार भी होते हैं, जिसमें मेधावी विद्यार्थियों को मेडल और प्रशंसा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही साथ स्कूल प्रबंधक चौधरी शाहनवाज और प्रधानाचार्य मुजम्मिल हुसैन रिजवी ने बच्चों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। अमरोहा से सीनियर संवाददाता ताराचंद सिंह के साथ रामवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरदोई अवध प्रांत के द्वारा जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल के अनवरत विद्यार्थियों के शैक्षिक समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करती आ रही है। इसी क्रम में विद्यार्थियों के कई समस्याओं के निवारण के संबंध में जिला कमेटी के द्वारा जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला हरदोई द्वारा आदरणीय जिलाधिकारी महोदय जी को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। इसमें हम लोगों की प्रमुख मांगे ये हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट में चल रही अवैध कोचिंगें हैं उनको बंद कराया जाए और छात्रवृत्ति की जो समस्याएं आ रही हैं उनको जल्दी से दूर किया जाए। ऐसी मांगे हम लोगों ने आज जिलाधिकारी महोदय के सम्मुख रखी हैं। हमारे लोगों की मांगे जल्दी से जल्द पूरी है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो विद्यार्थी परिषद एक बड़े आंदोलन को बाध्य होगा, जिसमें जिला के अधिकारी और जिला अधिकारी जी उसके जिम्मेदार होंगे। क्या नाम है तुम्हारा? प्रांशु वाजपेयी, कार्यकर्ता अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हरदोई। जी, मैं अमन सिंह चौहान विद्यार्थी परिषद से। आज हम सभी कार्यकर्ताओं ने आदरणीय जिलाधिकारी महोदय को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें हम सभी कार्यकर्ताओं ने ये जिलाधिकारी महोदय से मांग की है कि हरदोई जनपद में संचालित सभी अवैध कोचिंगें बंद की जाएँ, जिसपे शासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाए। यदि ये कोचिंगें बंद नहीं करी गई तो हमारा विद्यार्थी परिषद एक उग्र आंदोलन करेगा, जिसके जिम्मेदार जिलाधिकारी महोदय होंगे। धन्यवाद। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार निर्भय सिंह की रिपोर्ट। खबर मेरठ से है, जहां मेरठ के सरधना में एक युवक की सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। खेत में लाश पड़ी मिली, जिसे कुत्ते नोच रहे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने लाश की पहचान कराई है, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। आशंका है कि किसी दूसरे जिले में हत्या कर लाश को यहां ठिकाने लगाया गया है। रोहटा थाना क्षेत्र में एक युवक का शव जंगल में पड़ा मिला। आरोपी इतना शातिर था कि उसने शव की पहचान मिटाने के लिए उसके शरीर से गर्दन को अलग कर जंगल में फेंक दिया, जिसका पता तब चला जब बुधवार को सुबह कुत्तों के झुंड को खेत में बार बार जाता देखकर छानबीन की गई। राहगीरों ने शव मिलने की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। मेरठ से सीनियर संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। खबर झारखंड के पाकुड़ से, जहां पाकुड़ जिले के हिरणपुर से कोटाल पोखर जाने वाली मुख्य सड़क पर मारो पुल के पास निर्माणाधीन गार्ड वॉल का हिरणपुर प्रमुख रानी सोरेन निरीक्षण करने पहुंची, जहां निर्माणाधीन कार्यस्थल पर बिना जेई की उपस्थिति पर कार्य किया जा रहा था। साथ ही कोई सूचना भी नहीं दी गई थी। इधर जैसे ही प्रमुख निरीक्षण करने पहुंची तो देखा घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वहीं प्रमुख रानी सोरेन ने बताया कि लाखों का गार्ड वॉल योजना में गुणवत्तापूर्ण काम नहीं किया जा रहा है, जिसको लेकर वहां के मजदूरों और मिस्त्री से बातचीत की तो पता चला कि अनियमितता बढ़ती जा रही है। निरीक्षण में तो पाया गया पूरा घटिया सामग्री है। और जब हम लोग जांच में आया तब जितना सामग्री सब हटाया, और कि बोर्ड भी नहीं है यहाँ, कितना का काम हो रहा है नहीं हो रहा है पता भी नहीं चलता। फिर जो बिना इंजीनियर का बिना उपस्थिति में उन लोग का काम करवा रहा है, कभी कल आता है कभी नहीं आता है। जब हम लोग निरीक्षण में आए तो पूरा देखे, पूरा घटिया सामान लगा रहा है। और मैं यही मांग करूंगी उच्च स्तरीय पदाधिकारियों से जांच की मांग। झारखंड के पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट।
खबर रेवाड़ी से है, जहां पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जयपुर से दिल्ली के लिए छठी वंदे भारत ट्रेन का सकुशल संचालन किया गया और रेवाड़ी जंक्शन पहुंचने पर इसका स्कूली बच्चों ने भाजपाई नेताओं के साथ भव्य स्वागत किया। स्थानीय लोगों और भाजपाई नेताओं ने कहा कि रेवाड़ी जंक्शन का एशिया के इतिहास में अपना एक अहम इतिहास है और इस इतिहास को बरकरार रखने के लिए वंदे भारत का रेवाड़ी जंक्शन पर ठहराव होना बनता है। इसके लिए वो प्रधानमंत्री और रेल मंत्री के नाम मांग पत्र भी दे रहे हैं ताकि इस मांग को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। भारत जो आज रेवाड़ी के स्टॉपिंग है काफ़ी उत्साह दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ लोगों की एक शिकायत भी है कि यहाँ स्टॉपिंग है। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब से मोदी जी आए हैं रेलवे में हमने बहुत बड़े बड़े बदलाव देखे हैं। हमारी भारत में बनी हुई वंदे भारत ट्रेन जो है वो यहाँ से निकली है और बहुत ज़्यादा उत्साह है, सही बात है आपकी, लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि ये जो छोटे स्टेशन का एशिया में सबसे बड़ा स्टेशन है उसको यहाँ पर एक ट्रेन को ज़रूर ठहराव होना चाहिए। उसके लिए हमने मांग पत्र भी रखा है और इसके साथ हम मंत्री जी के पास भी जाएंगे, रेल मंत्री जी के पास, और मुझे लगता है कि वो लगातार नई नई चीज़ें कर रहे हैं, नई नई जो सुविधाएं वो पहुंचा रहे हैं, तो ये हमारी मांग भी है, वो भी ज़रूर मानी जाएगी और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो ठहराव है वो रेवाड़ी से शुरू हो जाएगा। रेवाड़ी का इतिहास बहुत पुराना है रेलवे जंक्शन का, और किसी टाइम में एशिया का सबसे बड़ा मीटर गेज का जंक्शन हुआ करता था जी। और उसका इतिहास आज भी पन्नों में दर्ज है। इतिहास और आगे बढ़े तो मिल रहा है। देखिए, बात बिल्कुल सही है और हर एक शहर का अपने जो लोग हैं उनका अपने शहर की तरफ कहीं ना कहीं लगाव भी होता है और वो लगाव हमें भी है। हम भी चाहते हैं कि यहाँ पर एक ठहराव भी हो और भी जो लगातार डेवलपमेंट है वो हमारे रेवाड़ी शहर में ज़रूर हो। हमने देखा है कि किस प्रकार से, अगर कोसली की बात करें, मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो कोसली में भी नई ट्रेन्स का आना, रेवाड़ी में भी नई ट्रेन्स का यहाँ पे स्टॉपेज बनना एक ज़रूर वंदे भारत को लेकर हमारे मन में है। उसके लिए हमने मांग पत्र दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे रेल मंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी इस विषय में ज़रूर बहुत जल्दी स्टेप लेंगे और ये हमारी शिकायत भी बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, जो उत्साह दिख रहा है लोगों के बीच में, वो समझ आ रहा है कि उनको भी उम्मीद है कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हमारी बात ज़रूर सुनेंगे और ये स्टॉप भी बहुत जल्दी आएगा। आज वंदे भारत जो भारत की सबसे दूरगामी ट्रेन पहली बार रेवाड़ी आ रही है और इसको लेकर कितनी खुशी है? सर, इसको लेकर बेहद ही खुशी है कि ये पहली बार रेवाड़ी के जंक्शन पे रुक रही है। रेवाड़ी के जंक्शन का इतिहास बहुत पुराना है। इवन हमारे अगर बात करें, रेवाड़ी का स्टेशन सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता है और ये एक हमारे लिए अचीवमेंट ये है कि अब यहाँ पे वंदे भारत जैसी ट्रेन यहाँ पे रुक रही है। ये राजस्थान की पहली ऐसी ट्रेन है जिसको हरी झंडी दिखाई है प्रधानमंत्री जी ने, और हम चाहते हैं ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी इसका स्टॉपेज रेवाड़ी बने। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी हमारे शहर के लिए भी और हमारे नागरिकों के लिए भी बहुत बड़ी एक तरीके से फिजिबिलिटी बन जाएगी। नहीं लगता कि किसी टाइम में एशिया का रेवाड़ी मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हुआ करता था और आज इस ट्रेन का यहाँ पर स्टॉपेज तक नहीं रखता है? सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन माना जाता था और अब तक यहाँ पे इसका स्टॉपेज नहीं था, बट अब से हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि इसका स्टॉपेज रेवाड़ी बने और हमारे नागरिकों के लिए इसकी सुविधा हमें रोज़मर्रा में मिले। क्या नाम आपका? मेरा नाम रक्षित है, मैं जैन पब्लिक स्कूल से हूँ और आज हम रेवाड़ी जंक्शन पर सब गैदर हुए हैं, हम स्कूल स्टूडेंट्स और हमारे टीचर्स, और आज हमें अपॉर्चुनिटी मिली है वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल करने की और हम सब एक्साइटेड हैं बहुत ज़्यादा। और जब ये ट्रेन दिल्ली से जयपुर आती है तो इसका रेवाड़ी में कोई स्टॉपेज नहीं रखा गया है, तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि इसका जो स्टॉपेज है वो रेवाड़ी में भी रखा जाना चाहिए। वंदे भारत आज रेवाड़ी पहुँच रही है, कितना गौरव की बात और कितनी खुशी की बात? ये देखिए, वंदे भारत जो ट्रेन है उसकी जो टेक्नोलॉजी है और जो उसमें सुविधाएं हैं वो आपको विदेश में भी देखने को नहीं मिलेंगी। ये तो आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस तरह की ट्रेन भारत में चलना एक बहुत बड़ी बात है और भारत में ही नहीं चलाई बल्कि वंदे भारत ट्रेन को हमने विदेशों में भी एक्सपोर्ट करने का भी काम किया है, बहुत सारे देशों में एक्सपोर्ट करी है। तो आज आत्मनिर्भर भारत और भारत की तरफ पूरी दुनिया देख रही है, इसलिए मेरे ख्याल में ये छठी ट्रेन है जो वंदे भारत है और जो रेवाड़ी होके गुजर रही है। तो इसका अजमेर तक, दिल्ली से अजमेर मेरे ख्याल में चलेगी। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि ये इस देश का सौभाग्य है कि इस तरह की, नहीं तो ये कांग्रेसी जब
इस तरह की हम बात करते थे तो ये मजाक उड़ाते थे। आज उनको देख लेना चाहिए हकीकत क्या है, क्योंकि जो मोदी जी बोलते हैं मोदी हैं तो मुमकिन है। अब विधायक साहब बड़ी अपेक्षाएं थी लोगों को, अब बहुत अच्छा लगा, क्रेज भी है, हम भी देख रहे हैं यहाँ पर, लेकिन लोगों की शिकायत भी है इसके साथ साथ कि रेवाड़ी में इस ट्रेन का इसका भी मुझे पता चला था कि रेवाड़ी में नहीं है, तो आज मैं रेल मंत्री के लिए ये ज्ञापन भी लाया हूँ क्षेत्र की जनता की तरफ से। अगर हम इसका ज्ञापन आज देंगे कि भाई ये ट्रेन यहाँ रुकनी चाहिए, क्योंकि ये जो रेवाड़ी है ये एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन होने के नाते के साथ साथ ये हिस्टोरिकल भी है। महाभारत कालीन का इतिहास इसमें छिपा है। भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भी यहाँ ब्याहे थे, और आपने विक्रमादित्य का भी इतिहास, राव तुलाराम का भी इतिहास, शहीदों का भी इतिहास और सैनिकों की भी खान ये रेवाड़ी है, तो हक बनता है। हाँ बिल्कुल हक बनता है, और इसके लिए हम पैरवी करेंगे। पहली वंदे भारत ट्रेन आज रेवाड़ी में आ रही है, और रेवाड़ी का इतिहास जंक्शन का बहुत पुराना रहा है, और सबसे बड़ी विडम्बना यहाँ के लोगों का कहना है कि इसका स्टॉपेज यहाँ नहीं रखा। देखिए, ये सबसे ज़्यादा तो मैं सारे इलाके को, रेवाड़ी के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को बधाई देता हूँ कि ये भारत निर्मित जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसका आगमन आज रेवाड़ी के स्टेशन पर हो रहा है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आज नहीं तो समय के साथ इसका स्टॉपेज आज मैं मांग भी करने वाला हूँ, चेयरमैन के नाते भी मांग करने वाला हूँ, मांग पत्र भी देने वाला हूँ, और मेरे मांग पत्र को सुना जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। तो ये जो है इस वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव आने वाले समय में हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि यहाँ रेवाड़ी पर हो, क्योंकि जैसा आपने कहा कि रेवाड़ी एक जंक्शन है, और पूरे एशिया के अंदर इस रेवाड़ी जंक्शन का अपना एक इतिहास है, अपना एक मुकाम कायम किया है। तो इसका सिर्फ ठहराव जनता के कारण से नहीं, कि ऐतिहासिक कारणों से भी यहाँ ठहराव अति आवश्यक है। और हम माननीय रेल मंत्री से आज जो है निवेदन करेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांग को मानेंगे, और आज नहीं तो आने वाले समय में यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव निश्चित तौर पर रेवाड़ी में होगा। हमारी सरकार की बहुत अच्छी पहल है कि काफ़ी तीव्रगामी ट्रेन है ये वाली, और इससे समय की भी बचत होगी, लोगों को व्यापार में भी सुविधा होगी, नौकरी पेशा लोगों को भी ज़्यादा सुविधा होगी। क्या ऐसे देखिए, जो ये भारत के पास आज की तारीख में यशस्वी प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इनका सपना है कि एक जो भारत की स्थिति आज से 2014 से पहले कहूँ तो आज दुनिया में एक मुकाम कायम किया है। मैं हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन के नाते आप लोगों के सामने बताना चाहता हूं, मेरे पत्रकार भाई और भी यहाँ खड़े हैं, कि एक जो G20 का जो हमको अध्यक्षता करने का मौका मिला, इससे पहले ये सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ था, और मैं वैसे चेयरमैन में से हूं कि जिससे 3-3 बैठकें पूरे दुनिया की G20 की अपने पर्यटन निगम में करा के पूरी दुनिया को हरियाणा की ताकत का, हरियाणा की संस्कृति का, हरियाणा के खान पान का, हरियाणा की वेशभूषा का, उसका आभास कराया है कि किस तरह समृद्धशाली हरियाणा है। और ये जो आज वंदे भारत ट्रेन आ रही है, वो भी मैं उसी भावना से और उसी ताकत से, उसी शक्ति से आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जितना इतिहास हमारे रेवाड़ी जंक्शन का है, जितना हमारे यहाँ एक रेलवे का जो इंजन का हमारे यहाँ जो एग्जीबिशन सेंटर बनाया लोको शेड, उस लोको शेड को देखने के लिए फिल्म स्टार बॉम्बे से चल के यहाँ फिल्म की शूटिंग करने के लिए आते हैं, दुनिया के पर्यटक यहाँ आते हैं। तो पर्यटकों को खींचने की दृष्टि से भी और ऐतिहासिक दृष्टि से भी, और रेलवे जंक्शन की जो अपनी स्थिति रही है, जो अपना एक मुकाम रेवाड़ी जंक्शन ने कायम किया, उसके कारण से भी यहाँ ठहराव आने वाले समय में निश्चित तौर पर होगा। मैं इतना विश्वास आप लोगों के माध्यम से सारे इलाके की जनता को दिलाना चाहता हूँ। रेवाड़ी से सीनियर संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। खबर हरदोई से है, जहां गुरुराम राय पब्लिक स्कूल नानकगंज लखनऊ रोड हरदोई की शाखा बंद होने से नाराज अभिभावकों ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है। अभिभावकों ने प्रधानाचार्य पर बच्चों को शिक्षण संस्थान में ना बैठने देने का आरोप लगाया है, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में है। लखनऊ रोड नानकगंज हरदोई में संचालित गुरुराम राय पब्लिक स्कूल की शाखा बंद होने से बच्चों और अभिभावकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम सादिया है और यहाँ प्रार्थना पत्र ये दिया कि मेरे बच्चे पढ़ रहे थे गुरुराम राय स्कूल कुरिया में, तो वहाँ से निकाल दिया। आरटी से मेरे बच्चे पढ़ रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया कि ये ब्रांच मतलब अब बंद हो चुकी है, वहाँ लखनऊ रोड की ब्रांच, तो यहाँ अब नहीं पढ़ेंगे। प्रिंसिपल जेके शर्मा ने तो कहने लगा BSF से जाकर मिली है, तो वहाँ ये वो मिल नहीं रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं रही। मेरे बच्चे घर में बैठे। आज आप कहाँ आई थी? आज हम यहाँ DM के यहाँ आए थे। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों की मांग ये है कि मेरे बच्चों को स्कूल में लिया जाए, नहीं तो अगर बंद हो चुकी तो दूसरे स्कूल में शिफ्ट किया जाए। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता अमरीश कुमार, निर्भय सिंह की रिपोर्ट।
खबर लातेहार से है, जहां लातेहार जिला मुख्यालय के राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में बुधवार को जिला कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष राम प्रवेश यादव ने की। बैठक में सभी मंच मोर्चा के जिला कार्य समिति सदस्य, सभी प्रखंड के कार्य समिति सदस्य और मंच मोर्चा के प्रखंड कार्य समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में दूसरे दल को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हुए, जहाँ पार्टी के जिला अध्यक्ष और पदाधिकारियों ने नए कार्यकर्ता श्याम किशोर दुबे, मुकुल उराव, बबीता देवी समेत कई लोगों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। वहीं इस बैठक में ममता देवी को सरयू प्रखंड अध्यक्ष और भोला सिंह को लातेहार जिला उपाध्यक्ष बनाया गया। राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष राम प्रवेश यादव ने कहा कि सरकार झारखंड के 7 जिलों में ओबीसी को आरक्षण नहीं देकर उनके हक और अधिकार को वंचित कर रही है। इस मौके पर प्रधान महासचिव मोहर सिंह यादव, देववंश यादव, ममता देवी, सुरेश राम समेत कई लोग मौजूद रहे। लातेहार से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर महाराजगंज से, जो महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल के सुनौली सीमा पर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक कार से 4,40,000 रुपए बरामद किए। निकाय चुनाव के दौरान लगी आचार संहिता के दौरान 2 लाख से ज्यादा की नकदी ले जाने पर रोक लगी हुई है। पुलिस के द्वारा बरामद रुपए की जानकारी मिलने के बाद इनकम टैक्स के अधिकारी भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया कि निकाय चुनाव के दृष्टिगत सभी थानों पर फ्लाइंग स्क्वाड नियुक्त किया गया है, जिसके तहत वाहन चेकिंग के दौरान सुनौली बॉर्डर के पास से एक कार से गोरखपुर के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। वहीं इनके पास से 4,40,000 इंडियन करेंसी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव को देखते हुए आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, जिसको देखते हुए कई जगह बैरियर लगे हुए हैं और पुलिस द्वारा लगातार जांच की जा रही है, जिससे निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। सर, किस तरह की चुनाव को देखते हुए किस तरह की रिकवरी हुई है? देखिए, फ्लाइंग स्क्वाड जो है सभी थानों में एक्टिव की गई और उसके अंतर्गत जो है सुनौली थाना अंतर्गत लगभग 4 लाख से ऊपर की रिकवरी की गई। इसके स्रोत की और इसके कारणों की, आखिर किन कारणों से इस कैश का मूवमेंट हो रहा है, तो उसकी जानकारी की जा रही है और एफएसटी तथा आवश्यकता अनुसार अन्य विभाग, इनकम टैक्स विभाग के माध्यम से भी इसमें कार्रवाई। निकाय चुनाव को लेकर किस तरह सुरक्षा की दृष्टिकोण से किया गया है? नगर निकाय चुनाव के दृष्टिगत जैसा आप सभी को विदित है कि 10 जगह हमारे यहाँ मतदान होने हैं, तो इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया अगले कुछ दिनों तक लगातार जारी रहेगी। इसके दृष्टिगत हम सभी जगहों पे जहाँ नामांकन होना है वहाँ पे पुलिस की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा कई अंतर जनपदीय बैरियर और अंतर्राष्ट्रीय बैरियर भी एक्टिव किए गए हैं पुलिस द्वारा और आने वाले समय में जैसे ही बैलेट के साइंस का अलॉटमेंट हो जाएगा, ये और प्रक्रिया और सघन कर दी जाएगी। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता अंगद शर्मा के साथ श्रवण यादव की रिपोर्ट। खबर रायबरेली से है, जहां पर जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र में कनकपुर मजुरे कंदरावा गांव में 2 पक्षों के बीच हुए जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई। घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हैं, जिसमें गंभीर रूप से घायल महिला को सीएचसी से प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और मामले की छानबीन चल रही है। सर, कुछ लोग मारपीट में घायल अवस्था में सीएचसी लाए गए थे, क्या मामला? आपस का एक घरेलू मारपीट का मामला है। इसमें अभी करीब 2 बजे से 2:30 बजे के बीच में 4 लोग आए हैं, जिसमें कि एक लड़का है आशु सिंह नाम का, 26 साल उम्र के करीब का है और ये मृत अवस्था में आया था। हेड इंजरी है और बॉडी में और भी 1-2 जगह इंजरीज़ हैं, मल्टीपल इंजरीज़ हैं और ये ब्रॉड डेड था। इसके अलावा एक मालती सिंह करके एक औरत है, ये जो 45 साल की है, इसके भी हेड इंजरी है, इसको रेफ़र कर रहे हैं। और एक अनुज सिंह करके लड़का है, इसका भी माथे पे चोट है, वो सिंपल इंजरी है, उसको टाँके लगा के प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। और एक समरजीत सिंह 40 साल के पुरुष हैं, इनको भी बहुत मामूली चोटें हैं, रगड़ घसोट वाली, तो उनको भी प्राथमिक उपचार दे दिया गया है। किस गाँव के थे सब? ये कनकपुर कंदरावा क्षेत्र के हैं, ऊंचाहार थाने के। और सबको जो पेशेंट ठीक है उनको प्राथमिक उपचार दिया जा चुका है। एक महिला जो मालती है उनको हमने रेफ़र कर दिया हेड इंजरी की और आशु सिंह उसी पुलिस इन्फॉर्मेशन हो गई है, कार्रवाई आगे हो रही है, पोस्टमार्टम के लिए हो रही है। रायबरेली से सीनियर संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से है, जहां टीकमगढ़ जिले की तहसील मोहनगढ़ के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गौर में नल जल योजना के तहत शासन द्वारा पानी की टंकी तो बनाई गई और 7 से 97 कनेक्शन भी किए गए, जिससे शिवराज मामा के राज में भांजे भांजियों को घर से बाहर पानी लाने के लिए ना जाना पड़े। लेकिन यहाँ तो पानी के लिए घर से 500 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक
तपती धूप और गर्मी में दूर बोरेवली या नल पर लाइनों में लगकर भांजे भांजियों को पानी लाना पड़ रहा है, जिसकी शिकायत लोगों ने जिम्मेदार अधिकारियों से कई बार की, लेकिन आज तक कोई भी निराकरण नहीं हो पाया है। आपका नाम? हमारा नाम फूल सिंह यादव। आप जैसे आपके यहाँ जो पानी की टंकी बनी है, तो पानी कितनी बार और कहाँ से आप लोग भरते हैं? हमारे यहाँ कंप्लीट हुए 6 महीना हो चुके हैं नल जल योजना को, जिसमें 8 दिन पानी रेगुलर आया। इसके बाद एक सप्ताह में 1 दिन आया और कहीं मोटर जल गई, कल पाइप फूट गया। और जो एक ओर तो सरकार कहती है कि बच्ची पढ़ाओ आगे बढ़ाओ, दूसरी ओर बच्ची आधो दिन पानी भाई में काट देती जावे खांसी। तो मानेंगे चलो बच्चियाँ स्कूल नहीं जा पा रही हैं? नहीं, पानी में बीती रहती हैं। पानी हेडपम्पों से लाना पड़ता है, तो माँ बाप ने कह दी जाओ पानी भर ले आओ, तो मोड़ी पानी ढोकता तो स्कूल नहीं जाती। तो स्कूल नहीं जा पा रही हैं आपकी बच्चियाँ? तो आपने ये किसी से शिकायत की? आपने कम से कम 100 बार विधायक जी से भी 2-4 बार कह ली, और सबसे कह ली। तो 1 दिन पानी आता है, बाकी 15 दिन को बंद रहता है। ठीक है भाई। आपका नाम बता? नाम बता। रामलाल। मान के चलो आपके ना पानी की क्या व्यवस्थाएं हैं? तो लगभग कितने दिन से नहीं आया मोहल्ला में पानी? कम से कम महीना भर से पानी नहीं आया। फिर आप लोग कहाँ से भरते हैं? लगभग कितने दूर जाने होता आपको? 1 किलोमीटर। और जो पानी इधर मान के चलो जो गोखरन से सप्लाई चालू है, ये भी तो आप के बाद कोई पदाधिकारी नहीं सुना था? आपने सब लोगों को तो सुना ली? टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता साकेत यादव की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।